8th क्लास के लिए चैप्टर 1 करा रहे हैं, ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चैप्टर हमने करा दिया है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट है जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए इसको दोबारा करा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ये सुन लिया है, समझ लिया है, वो एक बार इसको वापस से सुन ले, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। कवि परिचय है, पिछली बार कवि परिचय नहीं बताया था, तो थोड़ा सा कवि परिचय सुन लो। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 यानी 1897 में वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर गांव में पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका जन्म। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी ने संस्कृत, बांग्ला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया, यानी इन्होंने इन लैंग्वेज में स्टडी करी बहुत गंभीर रूप से, सीरियसली। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों से बहुत प्रभावित थे, यानी वो इनके थॉट से बहुत प्रभावित थे, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के। कौन प्रभावित थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई, यानी 15 अक्टूबर 1961 को उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये हो गया कवि परिचय। अब कविता का परिचय शॉर्ट में सुन लो। कविता में क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की। मानवीय संवेदना यानी उसको जिस तरह से मनुष्य की प्रॉब्लम्स होती है, परेशानी होती है, सुख दुख होता है, तो मनुष्य के रूप में प्रकृति को समझा है। जिस तरह से मनुष्य को समझते हैं वैसे। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया है, वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभाव के आने का संदेश देना चाहता है। यानी कि स्वप्निल यानी स्वप्नों से भरे जो कोमल हाथ है उसके, जैसे आप लोगों को सुबह मम्मी उठाती है, बेटा स्कूल जाना, तो आपका लक्ष्य क्या है? स्कूल जाना है, पढ़ना है, कुछ बनना है ना। तो कवि के जो स्वप्न है, उनसे भरे हाथों को वो क्या करता है? अलसाई कलियों पर, जो आलस से भरी हुई कलियां हैं, उनके ऊपर फेरता है ताकि उनमें स्फूर्ति आ जाए। और वो क्या बताना चाह रहा है? कि तुम्हारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि कलियों को जगाना चाहता है, प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहिए। यानी वो कलियों के लक्ष्य को बता रहा है कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, कलियों को बता रहा कि तुम्हारा ये लक्ष्य है कि तुम खिल करके सुगंधित मन भावन ऐसी प्रभात लाओ, यानी सुबह लाओ कि सब जगह स्फूर्ति फैल जाए, खुशियाँ फैल जाए। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि मतलब कवि पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो पूरा श्योर होके कह रहा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी मेरे जो जीवन में वसंत आया है, यानी वसंत रूपी खुशियाँ आई है। मेरे जीवन में तो अभी खुशियाँ आई हैं, मेरा जीवन अभी कैसे अंत हो जाएगा? इस विश्वास के से वो क्या कर रहा है कि मेरा जीवन अंत नहीं होगा। इस विश्वास के साथ कह रहा है कि अभी अभी मेरे जो जीवन रूपी बगीचा है, उपवन है, उसमें अभी अभी क्या बोलते हैं, वसंत का आगमन हुआ है, यानी खुशियों का आगमन हुआ है। ठीक है। हरे हरे ये पात मतलब पत्ते, जो ये हरे हरे वसंत के आगमन से जो ये हरे हरे पत्ते हैं, इनसे मेरा जो जीवन रूपी बगीचा है वो हरा भरा खिल उठा है, जो खुशियाँ आई है मेरे जीवन में। ठीक है। कलियाँ कोमल गात, जो ये कलियाँ हैं, कोमल गीत हैं, ये मेरे जीवन में अभी आए हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। ठीक है। वसंत के आने से क्या होता है? जैसे डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। वसंत के आने से जैसे एक पेड़ होता है, सूखा होता है, वो क्या होता है? सूखा ब्राउन कलर की लकड़ी का एक ठूंठ होता है, मतलब, है ना, सिर्फ लकड़ी का पेड़ होता है, तो वो इतना कठोर होता है। लेकिन वसंत के आने से वो जो सूखा हुआ पेड़ है उसमें क्या होता है? पत्तियाँ खिल जाती है, टहनियाँ आ जाती है ना, नई नई कलियाँ आती है, फूल आते हैं, तो जिससे वो जो कठोर पेड़ है वो किस में बदल गया? कोमल
प्रकृति बन गई ना, कोमल बन गया एकदम वो, उसमें नए नए पत्ते फूल आए, जिससे उसका रूप कैसा हो गया, कोमल हो गया, हरा भरा हो गया है। तो वैसे ही कवि के जीवन में खुशियाँ अभी अभी आई है, और उसकी खुशियों के आने से उसका जो जीवन रूपी बगीचा है, जीवन को क्या बोला है, बगीचा, तो उसमें अभी अभी कोमल कलियाँ खिली है, नए नए हरे हरे पत्ते आए हैं। ठीक है, अगर जब खुशियाँ ही नहीं आती, ये वसंत नहीं आता, ये हरे भरे कोमल पत्ते फूल वगैरह नहीं आते, इससे क्या होता है, उसका जीवन कठोर हो गया था पहले, लेकिन अब ये आने से, सब खुशियाँ आने से उसका जीवन, मतलब उसको समझाया, प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन को समझाया है। ठीक है, तो अब फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जिस तरह से कवि ने, जैसे कई लोग नहीं होते, जैसे आलस से भरे होते हैं, नहीं हम काम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, उठते नहीं हैं, आलस से भरे हुए होते हैं। तो जैसे उनको अगर कोई मम्मी समझाए, पापा समझाए, घर में कोई जैसे समझाता है कि बेटा तुमको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, उनको मोटिवेट करते हैं, तब जा कर के वो थोड़ा जागरूक होते हैं पढ़ने के लिए, हाँ मेरे को ये बनना है, तब तुम लोग पढ़ते हो कि हाँ। तो वैसे ही कवि कह रहा है कि जो आलस से भरे हुए लोग हैं, आलस से भरी हुई कलियां हैं, तो उन पर मैं स्वप्निल से भरे हुए जो हाथ हैं वो फेर करके, स्वप्निल से भरे हुए हाथ मतलब कि आपका जो लक्ष्य है, एम क्या है, वो बताते हुए जो हाथ फेर करके उनका आलस्य भगा रहे हैं, छीन रहे हैं, कह सकते हो। ठीक है, और उन कलियों को संदेश मतलब ये दे रहे हैं कि उनको जगा करके क्या कह रहे हैं कि तुम लोग उठो, जागो, ये आलस छोड़ो, ये जो प्रभात हुई है, ये जो सुबह हुई है, इसमें तुम खिल करके इसको खिल करके ऐसा मन भावन बना दो कि पूरा का पूरा जो ये जो सुबह है वो एकदम से खिल उठे, लोगों के मन को भाए। ठीक है, जो प्रत्युष मनोहर, यानी कि जो प्रातः काल है उसको मनोहर बना दो, एकदम मन को हरने वाला बना दो। ठीक है, अब जो ये पैराग्राफ है, काव्यांश था, पद 1 पद था, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कुछ क्वेश्चन है, तो ये करने हैं, सुन लो इसको। कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि और कविता का नाम लिखिए, तो इसमें कवि का क्या नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कविता का क्या नाम है, ध्वनि। तो ये आप कर लेना, करना है ये कॉपी में। कवि के जीवन का अंत अभी क्यों नहीं होगा, कवि के जीवन का अंत अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में मृदुल वसंत आया है। अब है वसंत ऋतु का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वसंत ऋतु आने से क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में लिखना बेटा इसको, जैसे वसंत ऋतु आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, और नई डालियाँ आती है, नई कलियाँ आती है उनकी, जिससे क्या होता है, उनकी कोमलता बढ़ जाती है। अब ये 4th क्वेश्चन है, कवि कलियों को प्रभात आने का संदेश किस तरह देना चाहता है। प्रभात मतलब सुबह आने का संदेश कैसे देना चाहता है। कवि जैसे कि कवि अपने स्वप्न से भरे कोमल हाथों को कलियों पर फेर करके उन्हें जगाते हुए एक नए मन भावन प्रभात आने का संदेश देना चाहता है ना। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। अब ये दूसरा पद है, दूसरा पैराग्राफ है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो आलस से भरी हुई कलियाँ हैं उनको अमृत से सींचने की बात करा, जीवन के अमृत से सींचने की बात करा। जैसे कि बताते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा मैं, जो हर एक फूल है उससे तंद्रालस मतलब आलस, जो नींद से भरा हुआ आलस है उसको मैं खींच लूँगा। ठीक है, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूँगा, यानी उससे आलस हटा करके उसको अपने जीवन के अमृत से सींच देना चाहता है। यानी कि जो कलियां रात भर से सो रखी है, उनमें आलस भरा हुआ है सुबह सुबह, तो उनमें कवि अपने जीवन रूपी अमृत की से उसको सींच करके उसको उठा देना चाहता है, जगा देना चाहता है। जैसे आप लोग सोते हो रात भर, सुबह आलस आता है, मम्मी क्या करती है,
नहलवा देती है, आलस भाग जाता है। तो वैसे ही कवि उन कलियों में अपने जीवन का अमृत छिड़क देना चाहता है, जिससे क्या होगा, उनका आलस दूर भाग जाएगा और उनके जीवन में हरा भरा हो जाएगा। अमृत से सींचकर उनका जीवन कैसा हो जाएगा, हरा भरा, जिससे वो खिल जाएंगी, है ना। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत अभिनवगम, मतलब उनको द्वार दिखा दूंगा। द्वार मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। कि उन कलियों को मैं सींच करके अमृत से हरा भरा करके द्वार दिखा दूंगा। किसका द्वार दिखा दूंगा, अपने जीवन का दरवाज़ा उनके लिए खोल दूंगा, जहाँ वो पूरा क्या बोलते हैं, अपनी सुंदरता से और वो महक बिखेर सकें उसके जीवन में। वो अपने जीवन का द्वार खोल देगा, जिससे उसका जीवन पूरा फूलों से महक उठेगा। वो कह रहा अभी मेरा अंत कहाँ हुआ है, अभी तो मेरे जीवन में फूलों की महक आएगी, है ना। जो फूल हैं वो अपने रंग से, हरे भरे जो रंग है, जो रंग बिरंगे फूल हैं, वो उसके कलर से मेरे जीवन को पूरा का पूरा भर देंगे। अभी कवि इसमें ऐसे सोच रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें भी ये 3 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में। कवि कलियों को किस तरह जगाना चाहता है, तो कवि कलियों में अपना स्वप्न से भरे हुए हाथ को फेर करके क्या करना चाहता है, उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है, ऐसे जगाना चाहता है, ठीक है। कलियों को हरा भरा करने के लिए कवि क्या करना चाहता है और क्यों, तो कलियों को हरा भरा करने के लिए कवि उन्हें जीवन के अमृत से सींच कर हरा भरा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, ताकि वो कली जो फूल बन जाएंगे तो वो अपनी सुंदरता से और उसकी अपनी महक को सब जगह बिखेर सके, इसीलिए वो उनको हरा भरा करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखना। अब ये क्वेश्चन है, कवि कलियों को कहाँ का दरवाज़ा दिखाना चाहता है और क्यों। कवि कलियों को वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। क्या लिखना है इसमें, कवि वह दरवाज़ा दिखाना चाहता है जहाँ उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। और यहाँ पर क्यों भी आया है, जिससे क्या होगा, जिससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। जो उसका जीवन रूपी उपवन है वो फूलों की महक से भर उठेगा। तो ये क्वेश्चन है जो दोनों को आप लोगों को करने हैं। इसको वीडियो को पॉज कर लेना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जिन बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए, पहले नहीं कराए हुए हैं तो ये वाले कॉपी में उसके आगे से कर लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर डाल देना। अगर सेकंड चैप्टर कर दिया है कोई बात नहीं, उसके आगे चैप्टर नंबर डाल करके ये 4 5 6 7 7 क्वेश्चन कर लेना। और जो अब शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 डाल करके ये क्वेश्चन नंबर डाल करके ये करने हैं काम, कॉपी में करना है। हिंदी फर्स्ट की कॉपी बनानी है, उसमें ये काम करना है, ठीक है। और जिनकी बन रखी है उसमें वो काम करो।